हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश कपूर और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप डायनामिक ऊक प्लगइन जो कि वर्डप्रेस के लिए अवेलेबल है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंटर प्लगइन के साथ। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ये प्लगइन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या अल्टरनेटिव्स हैं और यूज़ क्या है। और कुछ बिगिनर्स जो अभी सिर्फ एलिमेंटर ही यूज़ करते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं डायनामिक को यूज़ करते हुए, तो सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और आज की वीडियो में मैं आप डिस्कस करूँगा आपके साथ कि डायनामिक कंटेंट क्या होता है, कस्टम पोस्ट टाइप क्या है, मेटा कंटेंट क्या होता है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों में, सिंगल पोस्ट टेम्पलेट कैसे बनाएं और कस्टम फील्ड्स, ऐसे रिपीटर, तो ये सब चीज़ें बेसिक में आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डायनामिक टोकन्स के साथ कैसे काम करना है, कुकीज़ के साथ, और डायनामिक पोस्ट जो कि विजेट है डायनामिक कुकी, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्वेरी कैसे सेट करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ग्रिड टाइप्स अवेलेबल हैं जो यूज़ कर सकते हैं। और जानेंगे कि ऐड टू फेवरेट्स जो विजेट है उसको कैसे यूज़ करना है, फेवरेट्स को कैसे शो करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लोबल में, कुकीज़ में, यूज़र के मेटा में सेव करने के लिए। बाकी कस्टम टोकन को कैसे क्रिएट करना है, कस्टम फ़िल्टर कैसे लगाना है टोकन में, कोई और फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए। और वेरियस फॉर्म फीचर्स जानेंगे क्या क्या हैं डायनामिक के साथ, किस तरह से आप अपने फॉर्म्स को और डायनामिक बना सकते हैं और चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और वर्किंग विद डायनामिक विजिबिलिटी, तो डायनामिक विजिबिलिटी एक डिफरेंट प्लगइन है, डिफरेंट नहीं कहूँगा। अगर आप डायनामिक को लेते हैं तो डायनामिक विजिबिलिटी आपको इसमें मिलता है, और बाकी डायनामिक विजिबिलिटी एक फ्री प्लगइन भी है डायनामिक का, जो कि आप वर्डप्रेस रिपोजिटरी में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फीचर्स थोड़े से लिमिटेड हैं पेड वर्जन से, बट हाँ ये एक बेहतरीन प्लगइन है और एक फ़ीचर है डायनामिक का, जिसके ज़रिए आप किसी भी सेक्शन को, कॉलम को, कंटेनर को, किसी भी कंटेंट को आप हाइड या फिर शो कर सकते हैं कुछ चीज़ों की मदद से। जैसे कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो आप उसको हाइड शो कर सकते हैं, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं है, उसके बेस पे पोस्ट में कोई मेटा कंटेंट, अगर मान लीजिए मेटा वैल्यू डिफरेंट है, कंपेयर के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है जो कि एक डेमो वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं एक पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लोग एक पेज क्रिएट कर लेते हैं नया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ डायनामिक कंटेंट ट्यूटोरियल, ठीक है, और इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। और अब मैं इसको एलिमेंटर से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जानेंगे कि डायनामिक कंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी एलिमेंटर या फिर किसी भी बिल्डर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जब भी आप कोई भी वैल्यू है उसको डायनामिकली अचीव कर रहे हैं, यानी कि आप उसको स्टैटिकली नहीं पुट कर रहे, तो उसको हम लोग डायनामिक बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ द WP सॉल्यूशंस 2022, तो वो एक हो जाएगा स्टैटिक वैल्यू 2022, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ईयर चेंज होता है और अगर वो वैल्यू डायनामिकली चेंज हो जाती है तो वो डायनामिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ सेल्फ अपडेट नहीं करना पड़ता है, मुझे खुद जाके अपडेट नहीं करना पड़ा, वो अपने आप जैसे ही ईयर या फिर मंथ चेंज हुआ वो चेंज हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं डायनामिक वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूँ, ठीक है, और अपनी जो पोस्ट है जैसे यहाँ है, यहाँ मैंने लिखा है डायनामिक कंटेंट ट्यूटोरियल, और यहाँ पे मैं डायनामिक कंटेंट ट्यूटोरियल लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगी स्टैटिक वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको पोस्ट टाइटल कर दूँ, ठीक है, तो ये हो गई डायनामिक वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने इसको डायनामिकली अचीव कर लिया है। अब जब भी मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डायनामिक कंटेंट के प्लगइन से बहुत ही चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये डायनामिक कंटेंट प्लगइन का पार्ट नहीं है, ये एलिमेंटर का ही डायनामिक टैग्स का पार्ट है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप किसी भी वैल्यू को डायनामिकली अचीव कर पाते हैं। लेकिन हाँ, डायनामिक कंटेंट में इसी का यूज़ करते हुए और फिर मेटा कंटेंट का यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है।
कस्टम पोस्ट टाइप, ठीक है। तो पोस्ट टाइप में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे क्रिएट करना है, क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो पोस्ट टाइप क्या होता है कि हम लोग के जो पेजेस है, जैसे ये अगर मैं ऐड न्यू पे रखूँगा होवर, तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू पेज, पोस्ट हाइफन टाइप इज़ इक्वल टू पेज। तो जो पेज है ये इसका पोस्ट टाइप है, ठीक है। और जैसे कमेंट्स है, ये कोई पोस्ट टाइप नहीं है क्योंकि इसके नीचे पोस्ट टाइप नहीं लिखा है, ठीक है। पोस्ट जो होता है वो एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप होता है, ठीक है। पेजेस भी एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पोस्ट टाइप है, ठीक है। जैसे मैं ऐड न्यू पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं पोस्ट में मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ एडिट करके, ठीक है। पहले कमेंट्स भी देख लेते हैं, कुछ है नहीं तो है नहीं देख सकते अभी हम लोग। तो जैसे एडिट में रखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पोस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपको नया पोस्ट टाइप क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोई पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि ब्लॉग कंटेंट के लिए, तो वहाँ पे तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ कोई भी ब्लॉग और वो मैं अचीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को इवेंट्स के लिए एक नया पोस्ट टाइप बनाना है, मेरे को ब्लॉग में नहीं रखना, जैसे कि कोई वेबसाइट है मेरी, यही वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेक्शन डालना चाहता हूँ इवेंट्स के लिए, कि जैसे ब्लॉग का पोस्ट है वैसे लोग इवेंट्स देख सकें। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नया पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे कस्टम पोस्ट टाइप UI, ठीक है। ये CPT UI प्लगइन है मेरे पास। जेट इंजन भी है, सही पोस्ट टाइप्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये है CPT UI, ठीक। तो ये कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पे जाएंगे, पोस्ट टाइप का नाम डाल देंगे इवेंट्स, ठीक है। इसका स्लग अपने आप यहाँ से आ जाएगा इवेंट, ठीक है। और फिर ये अपने लेबल्स हैं, अगर आपको चेंज करने हैं सिंगलर एंगलर नहीं तो अपने आप वो आ जाते हैं, ठीक है। और एडवांस सेटिंग्स में कुछ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आपको उसमें पब्लिक रखना है, एक्सक्लूड सर्च फ्रॉम सर्च रखना है, ठीक है। क्वेरी पब्लिक रखनी है कि नहीं रखनी है, ठीक है। सारे ऑप्शन आपके पास हाँ या नहीं में होते हैं, ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज़ में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कुछ ये ऑप्शन है जैसे हैज़ आर्काइव, इसको आप हमेशा देख लीजिएगा कि अगर इस पोस्ट टाइप के आपको आर्काइव इनेबल रखना है कि नहीं, ठीक है। और कैपेबिलिटीज़ टाइप में पोस्ट रखेंगे तो जितनी पोस्ट टाइप कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो वहाँ हमें मिल जाती हैं, ठीक है। सपोर्ट्स में आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या आपको सपोर्ट रखना है, कि आपको इसमें कमेंट देनी है कि नहीं देनी है इसके लिए, ठीक है। रिविजन्स रखने के लिए रखने हैं, पेज और एट्रीब्यूट्स रखने के लिए रखने हैं, कस्टम फील्ड्स रखनी है, थंबनेल रखना है। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो ये पोस्ट टाइप सपोर्ट कर सकता है, तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस पोस्ट टाइप को क्रिएट करते करते ही यहाँ पे आप मेटा फील्ड्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेटा फील्ड क्या होता है कि हमारी एक कस्टम एक तरह से वेरिएबल होता है जो कि हम पोस्ट टाइप को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली असाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी सिंगल पोस्ट या फिर किसी पोस्ट की गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट मेटा फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास ACF प्लगइन है, मेटा प्लगइन है, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या है कि पोस्ट टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब सब कुछ हो जाए ओके, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट टाइप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इवेंट करके ये पोस्ट टाइप आ चुका है, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला प्लगइन है CPT UI, इसमें भी आप पोस्ट टाइप का स्लग पोस्ट टाइप का लेबल जैसे मूवीज़ है, ठीक है, तो वो सब ऐड कर देंगे। फिर ये सब क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन बुलियन वाले और हेयर केयर की जितने भी हैं, आर्काइव जितने भी ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और ये एक तरह से कोड का ही दूसरा प्रारूप है जो आप फॉर्म के ज़रिए वर्डप्रेस के फॉर्म के ज़रिए ऐड करते हैं अपने फंक्शंस में। बाकी आप कोड के ज़रिए भी आप पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर सर्च करेंगे क्रिएट न्यू पोस्ट टाइप,
वर्डप्रेस विद कोड, तो यहाँ पे आपको इसका कोड भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड है जिसके ज़रिए आप ये नया पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको वो भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पोस्ट टाइप और मेटा फील्ड्स के बारे में। और मेटा फील्ड्स के लिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है वो है ACF। ठीक है, जेट इंजन में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जेट इंजन क्रोकोब्लॉक प्लगइन का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्रोकोब्लॉक प्लगइन है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ACF कहाँ है, कस्टम फील्ड्स। ठीक है, तो यही है ACF। तो यहाँ से फील्ड्स ग्रुप हैं हम लोग के पास। ठीक है, अब एक नया फील्ड ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है, नाम दे सकते हैं हम उसको पोस्ट फील्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं ऐड करके। ठीक, अब ये जो फील्ड है उसका टाइप है ये सारे। ठीक है, कि फील्ड किस तरह की आपको चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नंबर फील्ड चाहिए, रेंज फील्ड चाहिए, ईमेल फील्ड, या फिर किसी भी तरह की फील्ड चाहिए तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोकेशन सेट कर लेंगे। ठीक है, कि ये जो पोस्ट फील्ड्स हैं, जितने भी पोस्ट इस फील्ड ग्रुप में फील्ड्स हैं वो कहाँ पे शो होंगी, तो यहाँ पे पोस्ट टाइप में कह सकता हूँ कि वो पोस्ट टाइप होगा नया वाला इवेंट। ठीक है, इवेंट के पोस्ट टाइप में ये शो कर दो, तो मैं बोल दूँगा इवेंट फील्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे दूँगा इवेंट नेम। ठीक है, और ये उसकी की है। ठीक है, ये टेक्स्ट में है। ठीक है, टाइप इसका टेक्स्ट है और ये पोस्ट टाइप इवेंट है। ठीक है, एक्टिव कर दिया है इसको, और बाकी सारे मैंने ऑप्शंस को टच नहीं किया, यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने अब जो मेटा फील्ड्स हैं वो असाइन कर दिया है। एक मेटा फील्ड है इसमें, इस फील्ड ग्रुप में, जो कि इवेंट के पोस्ट टाइप को असाइंड है। अब मैं इवेंट के पोस्ट टाइप में जाऊँगा। ठीक है, और मैं एक नया ऐड इवेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट फील्ड्स में यहाँ पे इवेंट नेम करके जो हम लोग ने फील्ड बनाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब जब मैं कोई भी नया इवेंट क्रिएट करूँगा तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसमें कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसको लेटर ऑन अचीव कर सकता हूँ सिंगल पेज पे। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का कस्टम मेटा। ठीक है, अब है हाउ टू डिज़ाइन ए सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। तो हम लोग ने इवेंट का पोस्ट जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, पोस्ट टाइप, तो आइए इसके लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो सेव टेम्पलेट्स में पहले जाऊँगा, एलिमेंटर के जितने भी टेम्पलेट्स हैं इसमें ऐड न्यू क्लिक करूँगा, सिंगल पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसे इवेंट फिर ऐसे मैं लिख सकता हूँ सिंगल पोस्ट इवेंट। ठीक है, तो इससे आपको आसानी रहेगी जब आप इसको बाद में रिट्रीव करना चाहेंगे लेटर ऑन एडिटिंग के लिए। वैसे तो आप किसी भी पोस्ट टाइप को जब ओपन करते हैं आप बैकएंड में तो वहाँ पे ऊपर सारे टेम्पलेट आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसको अच्छे से मैच करना चाहते हैं तो नाम हमेशा सोच के डालिए, ताकि आप उसको लिस्ट में अगर आप उसको रिकग्नाइज़ करना है कि किसको आपको ऐड करना है तो वहाँ पे आसानी रहती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे पहले एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ इवेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल इवेंट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ग्लोबल एफ इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे अपन लोग लोरेम सिम टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है मैंने, और नीचे आ जाते हैं और इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और इवेंट नेम डाल देते हैं ग्लोबल इवेंट। ओके, अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग का ये सिंगल पोस्ट टेम्पलेट है हम लोग के इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे सिंगल टेम्पलेट में जो हम लोग ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पे विजेट्स के रूप में अवेलेबल हैं हम लोग के एलिमेंटर पे। ठीक है, तो पोस्ट टाइटल, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक, अब डाल लेते हैं पोस्ट कंटेंट। ठीक है, पोस्ट में क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी प्रीव्यू की सेटिंग सेट कर लेता हूँ। इवेंट हम लोग का पोस्ट टाइप है। ठीक है, और ग्लोबल एफ इवेंट इसको अप्लाई कर देते हैं।
तो अब प्रीव्यू में भी हम लोग जो ऐड किया है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब एक कस्टम फील्ड हम लोग को अगर रिटर्न करनी है जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ की थी, ये वाली ग्लोबल इवेंट, तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी फील्ड लेनी है। ठीक है, जैसे हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है डायनेमिक टेक्स्ट में, और हम लोग के पास ऑप्शन है ACF का। ठीक है, तो उसको ढूंढते हैं, ये रहा ACF फील्ड। ठीक है, और फील्ड का नाम था इवेंट नेम। ठीक है, उसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो ग्लोबल इवेंट जो हमने डाला था वो आ जाएगा। इसको यहाँ से स्टाइल कर देंगे, कलर चेंज कर लेंगे, जो भी करना है सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और दूसरा तरीका है टोकन्स के रूप में, जैसे कि यहाँ पे है, तो टोकन्स जो हैं वो डायनेमिक हुक का पार्ट हैं। तो यहाँ पे जैसे पोस्ट और इवेंट नेम। ठीक है, तो ऐसे भी आ गया। इवेंट नेम जो है वो की थी हम लोग की। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे इनपुट की है। ठीक है, पोस्ट की जगह हम लोग ACF भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे। और तीसरा तरीका है टोकन की वैल्यू की जगह ये विज़ार्ड मोड यूज़ करना, जिसमें यहाँ पे पोस्ट ऑब्जेक्ट है और फील्ड है हम लोग की इवेंट नेम। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, ये रही इवेंट नेम टेक्स्ट। ठीक है, क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये आ चुकी है। ठीक, अब अगर इसके पहले कुछ वैल्यू लिखनी है तो वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बिफोर में इवेंट नेम। ठीक है, ग्लोबल इवेंट। ओके, फॉल बैक में भी कोई इवेंट लिख सकते हैं, से नॉट अवेलेबल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सिंगल पोस्ट टाइप टेम्पलेट बना सकते हैं। फीचर्ड इमेज भी ऐड कर सकते हैं अगर हम लोगों ने सेट की है, कुछ भी एवरीथिंग जो यहाँ पे अवेलेबल है हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिज़ाइनिंग तो आपके ऊपर है, आप इसको कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हल्का टिंट दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज बना सकते हैं, बाकी आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर चीज़ है हमारी ACF रिपीटर। ठीक है, तो ACF से रिलेटेड बहुत सारी जो विडजेट्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर मैं डायनेमिक हुक के सेक्शन में हूँ, फीचर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, बहुत सारे फीचर हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसी में एक सेक्शन है हम लोग का ACF का, ये एडवांस कस्टम फील्ड्स। तो इसमें फील्ड्स है, ACF गैलरी है, रिलेशनशिप है, रिपीटर है, और फ्लेक्सिबल कंटेंट है, और ACF स्लाइडर है। ठीक है, तो सारे के सारे मेरे ऑन है, इनेबल हैं। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे इसको फैच कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं ACF रिपीटर की। तो ये है ACF रिपीटर। ठीक है, जब किसी भी आइटम्स में बहुत सारे आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोड लिस्ट या फिर आइटम लिस्ट, एलिमेंट्स लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप कई सारे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रिपीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ACF रिपीटर क्या होता है। सबसे पहले तो जो हम लोग का कस्टम फील्ड्स हैं उसमें आते हैं, यह इवेंट फील्ड्स। ठीक है, इसी में हम लोग ऐड करते हैं रिपीटर। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीटर। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लेआउट से रिलेशनल लेआउट से रिपीटर। ठीक है, अब रिपीटर में यहाँ पे सब फील्ड्स हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और एक आंसर फील्ड। ठीक है, तो भी रिपीटर में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। और इंटरेस्टिंगली हम लोग नेस्टेड रिपीटर भी बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें और यहाँ पे फिर से हम लोग रिपीटर ले लें। ठीक है, रिपीटर, तो अब ये नेस्टेड रिपीटर बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो भी आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको नहीं रखता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। और जो हम लोग की पोस्ट थी
उसको मैं रीलोड करता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड रू का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दैट, ठीक है। ऐड न्यू कर सकता हूँ। वाई इज़ दिस, दिस इज़ वाई, ओके, समथिंग लाइक दैट। इसको अपडेट कर देते हैं। सिंगल पोस्ट पे आते हैं और ACF रिपीटर विडजेट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। फील्ड का नाम था क्वेश्चंस रिपीटर, ठीक है। इसको फैच कर देते हैं, इवेंट फील्ड्स क्वेश्चंस रिपीटर, ठीक है। एक सब फील्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम था क्वेश्चन, ठीक है। इस रिपीटर की फील्ड थी क्वेश्चंस रिपीटर की, ठीक है। ओके, तो वाई इज़ दिस, वाई, व्हाट इज़ दिस, वाई इज़ दिस, तो ये क्वेश्चंस थे हम लोग के। अब हम लोग को आंसर फैच कर दें, ठीक है। तो आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दैट, वाई इज़ दिस, दिस इज़ वाई, ठीक है। तो 2 फील्ड्स हम लोग ने यहाँ पे फैच कर ली हैं, ओके। स्किन में हम लोग यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डियन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, रो क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दैट। तो जो आंसर की फील्ड है वो हम लोग रहने देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दैट, वाई इज़ दिस, दिस इज़ वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन रिपीटर बना लिया, है ना। तो ये था इस तरह से रिपीटर को यूज़ करना। डिस्प्ले मोड में कई ऑप्शंस हैं, सब फील्ड्स के अलावा HTML टोकन्स भी है, ठीक है। और टेम्पलेट का ऑप्शन भी है, इसमें आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्किन्स में आप जो भी स्किन चूज़ करेंगे उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, और उसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फर्स्ट जो आइटम है अकॉर्डियन का उसको आपको ओपन रखना है तो फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन रहेगा। अगर आपको ऑटोमेटिकली क्लोज करने अदर टैब्स, ठीक है, जब एक पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस थे ACF रिपीटर के। अब आते हैं डायनेमिक एडवांस ऑप्शंस में। तो ये जो वीडियो है ये अपन लोग लेंगे कुछ दिनों के बाद। तो अगर ये पूरा सेक्शन आपको देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहता ये भी और स्ट्रेच हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डेंस हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, है ना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।